देखिए, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सन्नी गौतम, हमारी भारत इंटरनेशनल जिला प्रभारी सारंग। देखिए, प्रकरण ये है, देर रात समथिंग 11 बजे घटना है। ये टकदई गांव में, थाना नकुल। ये हमारी बहनें हैं, भाई खड़े थे बाहर पे, तो दूसरा जो विपक्ष है उनके कुत्ते हैं वो घर के बाहर पे। उन्होंने बोला भाई से खाना वाना कुत्ते पाल रखे हैं। तो उन्होंने उस बात पे उनकी थोड़ी बहुत कासूनी हुई। कासूनी पे कहा भाई हमारे लोग अपने एक साथ खड़े हो गए। तो उन्होंने जब पहले से ही क्या मन बना रखा था क्या नहीं कि किस बहाने से अपने झगड़ा करना था, उन्होंने अपनी एक महिला भेजी, पीछे से एक हाथ में लड़के ईंटें पत्थर ले रखे हो, एक महिला भेजी। उस महिला ने इस भाई के बहन के, ये बहन बैठी है हमारी, देखो इस तरफ को, इसके भाई पर उस महिला ने चाटे मारे आकर के। वो भाई ने एक चाटा खा लिया तो चुप रहा, भाई बहन ने चलो भाई मार दिया कोई नहीं। फिर दोबारा से उस महिला ने 2-3 ताड़े मारे, और जब उसने बेचारी इस बहन ने आके थोड़ा पीछे करा उसको कि मेरे भाई क्यों मार रही है, तो उन लोगों ने पीछे से आकर के डंडे पत्थर मारने चालू कर दिए। उस बहन को चोट भी लगी है। और उनके कुछ कौन लोग थे? देखिए, विपक्ष लोग हैं, ये किसी हमारे जाति धर्म से लड़ाई नहीं है, गाँव के लोग हैं सब लोग। और 2-3 लोगों ने वहाँ आकर फायर भी करी, हवार फायर। तब वहाँ अफरा तफरी में हमारे लोग थोड़ा उरा परे हुए। फिर प्रशासन को फ़ोन किया, नंबर को कॉल किया, सब लोग वहाँ पहुँचे। वहाँ हम लोग शांत कराया, पीड़ितों को दोनों को थाने लाया गया, तहरीर दी गई। लेकिन यहाँ पे सत्ता के दबाव में कुछ लोगों द्वारा एक पक्ष कार्रवाई की गई है। एक पक्ष कार्रवाई ये कह के टाल दिया गया कि अभी थाने के जो नेटवर्क नहीं आ पा रहे, इसलिए सर्वर नहीं डाउन है, तो मुकदमा पंजीकृत नहीं होगा। तो भाई साहब, जिस तरह से आपकी आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी लगातार कोशिश करते हैं कि ओबीसी जातियों में गुर्जर और दलित समाज मिल के चले, क्या आपको लगता है ज़मीन पे वो एकता दिखाई नहीं दे रही है? देखिए भैया, ये जाति की लड़ाई नहीं है। सगी एक बिरादरी में लड़ाई भी हो जाती है, गलत कोई भी हो सकती है, जाति धर्म से लड़ाई नहीं है। जो भी दोषी है इसमें वो उस पर कार्रवाई हो, निर्दोष लोगों पर कार्रवाई ना हो। देखिए, किसी कोई चोट नहीं है, अपने नहीं मुकदमा करा दिया प्रेशर में विधायकों के प्रेशर में मुकदमा हुआ। वो हमने, हमारे पास वीडियो है। मारे लोगों के ऊपर तो कोई ना तो डंडा मारे लोगों के हाथ में, ना कोई फतर है। वो तो सीसीटीवी फुटेज है आपके सब ओके है बिल्कुल, लेकिन उसमें जो पक्ष कार्रवाई करी जा रही है बिल्कुल निर्दोष लोगों को यहाँ के विधायक द्वारा एक तरफा कार्रवाई सत्ता के दबाव में हो जा रही है, और हमारे निर्दोष भाइयों को फंसाया जा रहा है। इसलिए आपका धरना था कि भाई आप देखिए, हमने देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग हर जगह मतलब वो करते हैं कि इनमें किसी तरीके से आपस में फूट पड़े, क्योंकि यहाँ हमारे माननीय राष्ट्रपति जी ने गुर्जर भाईचारा एक बनाने काम कर रहे हैं। ये भाजपा के लोग उसे तोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम उसे तोड़ने नहीं देंगे। हम लोग चाहते हैं वो परिवार के लोग ही है, लेकिन परिवार में कोई भी गलत हो सकता है, माथे पर नहीं लिखा हुआ। एक जिसने गलत किया है वो उस काम को भुगतने का काम करें। अगर यहाँ FIR नहीं होती तो क्या? हम बड़ा आंदोलन करेंगे। हमने शाम तक का समय एसपी साहब से बात हुई थी। देखिए, सीओ तो मैडम बेचारी हमारे बीच आई थी, बहनें हमारी कप्तान साहब से, एसपी साहब से बात हुई है। शाम तक का उन्होंने समय मांगा है। अगर शाम तक मुकदमा पंजीकृत नहीं होगा, कल कप्तान साहब के ऑफिस में बड़ा धरना प्रदर्शन करने का काम करें। लेकिन हम अपने माताओं बहनों के सम्मान के साथ अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो नहीं करेंगे, क्योंकि हमें संगठन में सबसे पहले जो सिखाया गया था, अपनी मातृशक्ति का, बहनों का सम्मान करना सिखाया गया था। और हम उस सम्मान के लिए अपनी गर्दन कटवा सकते हैं और काट भी सकते हैं। जी, मेरा नाम विकास कुमार निडर है और मैं विधानसभा का पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हूँ। क्या मामला क्या हुआ है डगदी गाँव में? जो मामले ये था जी, हम रात मौके वारदात पे गए थे। वहाँ पे देखा कि हमारे पक्ष में और दूसरे पक्ष में एक वाद विवाद हो गया था कुत्ते काटने के ऊपर। तो फिर हमने काट लिया जी फिर दलित समाज के जी तो हमने हमारे पक्ष ने कहा होगा भाई इस कुत्ते का बांध कर रखे करो, और ये रोज़ सभी किसी न किसी काटता है। इस वक्त पर कहने के बावजूद भी इनके साथ मारपीट की गई। मारपीट करने के बाद हम जैसे ही थाने आए, इनके चोट लग रही थी। तो मतलब आपने जो उनको शिकायत करी भाई आपके कुत्तों ने काट लिया, इतनी बात पे झगड़ा हो गया? जी, इतनी बात पे झगड़ा हो गया। उसके बाद झगड़ा इतना बढ़ गया कि पुलिस को बुलाना पड़ा। 112 नंबर हमारे पक्ष ने कॉल करके बुलाई। उन्होंने कहा कि भाई चलिए थाने पर तहरीर दे दीजिए। जैसे हम थाने पर तहरीर देने के लिए आए, तहरीर दे दी गई, मेडिकल कराया गया। मेडिकल कराने के बाद जो हमने रिसीविंग थी वो भी ले ली, लेकिन हमसे कहा कि भाई ये गुमराह किया गया कि अभी थाने में सर्वर नहीं है, आप सुबह आ जाइए, सुबह आपका मुकदमा पंजीकृत हो जाएगा। CO साहब की और क्या नाम इंस्पेक्टर साहब की भी रिकॉर्डिंग है भी है इस चीज़ की कि उन्होंने कहा है कि आप मुकदमा पंजीकृत आपका हो जाएगा। नहीं पंजीकृत हुआ। सुबह ही हमें पता लगा दूसरे पक्ष का जी कि 2 बजे कार्रवाई होगी। जी 2 बजे उनका मुकदमा पंजीकृत हो गया, जबकि हम 3 बजे गए यहाँ से।
हमारा मुकदमा पंजीकरण है, किसी न किसी के दबाव में उन्होंने ये सब चीज़ें की हैं। और आज हमने जब सुबह सभी को कॉल दिया कि भैया आज हम थाने का घेराव करेंगे, तो सभी लोग इकट्ठा होकर आए और उन्होंने बहुत साथ दिया और आज इसलिए हम धरना प्रदर्शन पर थे यहाँ पे। तो अभी सीओ मैडम से बात हुई, आगे क्या करेंगे अगर मुकदमा नहीं लिखा जाता? देखिए, सीओ मैडम ने आश्वासन और एसपीआर साहब ने भी आश्वासन दिया है कि आज शाम को वह मौका स्थल पर पहुँचेंगे एसपीआर साहब, और उसके सभी एविडेंस को देखते हुए हमारा शाम तक का मुकदमा पंजीकृत हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो हम इसमें अपने जो भीम आर्मी की टीम है और आज़ाद समाज पार्टी की टीम है, इसमें 2 टीम गठित करेंगे। एक डीआईजी साहब से मिलेगी और एक कप्तान साहब से मिलेगी। दोनों से मिलने के बाद उसकी रजिस्ट्री करेंगे। रजिस्ट्री करने के बाद फिर अपने SC/ST आयोग केंद्रों को भेजेंगे। अगर फिर इन पे जो इसमें अवेलेबल अधिकारी होंगे उन पे मुकदमा लिखा जाएगा। ऐसी बात नहीं है। ये मामला मतलब गांव स्तर पे नहीं निपट सकता क्या? आपसी बातचीत से नहीं? बिल्कुल निपट सकता है, लेकिन इसमें जो विपक्ष है वो नहीं चाहता कि हमारा मुकदमा निपटे, क्योंकि वो सत्ता में है, सत्ता का दबाव है कि हम आपका ये सब कुछ करें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपके साथ जिनका विवाद है मतलब वो सत्ता पक्ष है? बिल्कुल सत्ता पक्ष है, बिल्कुल सर जी, धन्यवाद।